किसी भी लड़की या आंटी को काबू करने का शैतानी तावीज़, जिससे आप किसी भी लड़की या आंटी को अपने काबू में करके उसको हम बिस्तरी पर राजी कर सकते हैं। लड़की के दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में करें और उससे हर किस्म का जायज़ और नाजायज़ मकसद हासिल करें। नाजायज़ मोहब्बत करने वालों के लिए ख़ास अमल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये किसी भी लड़की या आंटी से हम बिस्तरी करने का बहुत ही ज़बरदस्त तावीज़ है। हर लड़की और आंटी आपकी बाहों में, बस आपने ये तवीज़ लिख कर जला देना है और फिर आगे इसका जो तमाशा है वो खुद देख लेना। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो अमल है ये नहायत ही आसान है। इसमें आपको अपने महबूब को कुछ भी खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको कोई लंबी लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस आपने, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये तवीज़ लिखना है और इसको जला देना है और फिर देखना कि महबूब कैसे मछली की तरह तड़पता हुआ आपके पास हाजिर होगा। तो दोस्तों, इस अमल को लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए और लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही आसान अमल है। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का एक अदद तावीज़ बना लेना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और जब आप ये तवीज़ बना लें तो दरमियान में जैसे ये फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। आपको अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। बस आपने अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। लिख कर आपने क्या करना है कि अगर कोई लड़की ये अमल कर रही है तो उसने जिस लड़के के लिए ये अमल करना है उसके दाएं पांव की थोड़ी सी मट्टी हासिल करनी है। और अगर कोई लड़का ये अमल कर रहा है तो उसने जिस लड़की के लिए भी ये अमल करना है उसने उस लड़की या आंटी जिसके लिए भी अमल किया जा रहा है उसके बाएं पांव की थोड़ी सी मट्टी हासिल कर लेनी है। और जब आप ये सारा अमल कंप्लीट कर लें तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो नक्श है उसमें आपने वो मट्टी जो है वो रख देनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप अपने महबूब का नाम लिखें, जैसा नक्श के दरमियान में लिखा हुआ है, तो अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना। आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं
और वो आपने ऊपर से नीचे की जानब आपने लिख देने हैं। तो जब आप ये सारा अमल कंप्लीट कर लें तो फिर आपने क्या करना है कि आपने थोड़े से लकड़ी के कोयले ले लेने हैं और उनको आपने सुर्ख कर लेना है। सुर्ख करके फिर आपने वो जो नक्श है आपके पास और उसमें वो जो आपने मट्टी रखी हुई है वो आपने उनके ऊपर रख देनी है। तो बस जैसे जैसे वो नक्श जलेगा और वो मट्टी जो है वो गर्म होगी तो उसी वक्त महबूब के तन बदन में या जिस किसी के लिए आपने ये अमल किया होगा, लड़की है, लड़का है, आंटी है या आपका महबूब है, जो कोई भी है उसके तन बदन में एक आग सी लग जाएगी और वो बेचैनी सी महसूस करेगा। तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। ये अमल आपने रात को ही करना है। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि इस नक्श को आपने किस दिन बनाना है। इस नक्श को आपने मंगल वाले दिन किसी भी टाइम सुबह जब सूरज तुलू हो जाए तो उस वक़्त से लेकर आपने शाम तक इस नक्श को किसी भी वक़्त बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप नक्श बनाएं आपने अपना जो मुंह है वो सूरज की तरफ कर लेना है। तो दोस्तों इस नक्श की ज़कात भी है। आपने पीर वाले दिन यानी मंगल से एक दिन पहले आपने इसी तरह के 31 नक्श लिखने हैं। 31 नक्श लिखकर आपने दरिया में बहा देने हैं। और फिर दूसरे दिन जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल वाले दिन आप किसी भी वक्त ये सारा अमल कर सकते हैं। बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका महबूब जो है या जिस आंटी या लड़की के लिए आपने ये अमल किया होगा वो तड़पता हुआ आपके पास हाजिर होगा। तो दोस्तों जब आपका महबूब आपके पास हाजिर हो जाए तो फिर आप उससे जिस तरह की भी बात कहेंगे वो कोई अनकार नहीं करेगा। आप किसी जायज़ मकसद के लिए कहें, नाजायज़ मकसद के लिए कहें, जैसा भी आप कहेंगे महबूब आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ये एक ऐसा शैतानी तवीज़ है जिसके लिए भी आप ये करेंगे ये उसकी सोच को बंद कर देता है। ये इंसान की सोच ख़त्म कर देता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे कोई क्या कह रहा है और मैंने क्या करना है। बस जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक मर्तबा इस अमल को आज़मा कर देख लें तो फिर आगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अमल झूठा है या सच्चा है। बस आप एक मर्तबा ये अमल करके देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।